वरिष्ठ पत्रकार हैं। और भाई क्या बोलेंगे, सवाल तो कई है, क्योंकि यहाँ पर संभल नहीं पहुंच पाए तो हाथरस गए, मुलाकात की और होनी भी चाहिए। बड़ा नेता है, नेता प्रतिपक्ष है और जिम्मेदारी भी है। पर यहाँ पर सवाल ये भी है, चिट्ठी राहुल गांधी को लिखी गई, सरकार को नहीं लिखी गई, और ना ही मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया को लिखी गई। दो मायने हैं चिट्ठी के, भरोसा शायद सरकार पे भी उठ गया और शायद मुख्य विपक्षी पार्टी पे भी उठ गया, और यहाँ पर राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई है। और दूसरी बात, राहुल गांधी संभल के बाद यहाँ हाथरस गए, पर कुछ सवाल मेरे मन में भी है कि पीड़ित होता, दर्द होता है, पर वो दर्द बहराइच को लेकर, वो दर्द संदेश खाली को लेकर, वो दर्द कोलकाता कांड को लेकर नजर क्यों नहीं आया? सवाल आपके सामने है, आपकी क्या राय है? गौरव जी, चिट्ठी राहुल जी को लिखी गई जी, चर्चा का विषय ये नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि 4 वर्ष हो गए, अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिला, क्या बात, समझिए मेरी बात, पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो पक्ष और विपक्ष दो ही, हमारे जो देश की बातें अगर हम करें, दो होते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को शिकायत है, वहां सुनवाई ऐसा तो है नहीं कि वो जो है पीड़ित पक्ष जो है जिले में नहीं दौड़ा होगा, तहसील में नहीं दौड़ा होगा, प्रदेश पे मंत्री यहाँ नहीं भाग दौड़ किया होगा, सब किया होगा। तो एक पक्ष तो ये हो गया जी। अब राहुल गांधी जी गए तो उनको पत्र लिखा गया और उनसे न्याय की उम्मीद जगी उस पीड़ित परिवार को। एक पक्ष तो ये हो गया। दूसरा पक्ष जो हमारे मन में चल रहा है, हलचल जो चल रहा है मन में, ये हो सकता है, इसको लेकर के अन्यथा न ले हमारे जो भी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं। दूसरा पक्ष ये है कि उत्तर प्रदेश राजनीति के मामले में नंबर 1 है, सीटें ज्यादा हैं, यहीं से उत्तर प्रदेश की राजनीति होती है, ये सभी जानते हैं। चाहे हमारे राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, जो भी हो, कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे तो माहौल उत्तर प्रदेश का अच्छा हो जाएगा, ज्यादा सीटें होने के कारण। अब कहीं ना कहीं जो मुझे अंदेशा लग रहा है, ये जांच का विषय है, हम राहुल जी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये जांच का विषय है कि ऐसा तो नहीं कि प्री प्लानिंग से किया गया। अच्छा, ये प्री प्लानिंग से राहुल गांधी जी को पत्र लिखा गया हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति का मोड़ जो है, इधर आप देख रहे होंगे पिछले 2 से 3 माह से ये देख रहे होंगे, जहां से कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन 2 राज्यों से जब उनकी हार होती है, उसके बाद से उठापटक शुरू हो जाता है। फिर चाहे लालू यादव जी हो, जो राहुल गांधी जी को दुल्हा के रूप में देख रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। समझिए जो हम कहना चाह रहे हैं, मेन टॉपिक पे आइएगा। फिर या फिर ममता बनर्जी जी हो कि हमको उम्मीद है, अगर हमको मौका मिलेगा तो हम भी निर्वहन करेंगे। फिर चाहे शरद पवार जी और अरविंद केजरीवाल जी हो, कल शाम को बैठे हुए थे, एक दिन पूर्व बैठे हुए थे, ये डिस्कस करता गया। फिर चाहे आजम खान जी हो, उन्होंने पत्र लिखा कि समाजवादी पार्टी के या मुसलमानों के लिए कांग्रेस या इंडिया गठबंधन कार्य नहीं कर रही है। तो ये सब एक बहुत बड़ा विषय है, इसको अन्यथा जो है हल्के में ले लेना उचित नहीं है। ये बहुत बड़ा विषय है और कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, ये कड़वी सच्चाई है। अब एक दूसरा मुद्दा ये हो गया, अब इस दोनों मुद्दों को तलाशना आवश्यक है कि सच्चाई क्या है। यह पहला कि जो पीड़ित पक्ष को उत्तर प्रदेश सरकार ने सहयोग नहीं किया, जिले ने सहयोग नहीं किया, तहसील ने सहयोग नहीं किया, तो मीडिया कहां थी, मीडिया के बीच में आए, मीडिया ने क्या इनका सहयोग किया, समझेगा। एक पक्ष तो ये हो जाता है। दूसरा पक्ष जो हमको लग रहा है कहीं ना कहीं राजनीति है, और राजनीति तो इतनी गंदी हो गई आज के देश में, आज हमारा देश है, दुर्भाग्य है, इतनी गंदी राजनीति होगी, फिर वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे फिर कांग्रेस हो, फिर चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, हम किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। ये सब उस दलदल में इतने गिर करके सफाई करने के लिए गए थे, देश को बनाने के लिए गए थे, लेकिन आज हमारे देश में या प्रदेश में रोजगार और बेरोजगारी और महंगाई अपना चरम सीमा तोड़ रही है। एक तरफ वादे हैं, आदित्यनाथ योगी जी के वादे हैं जो चिट्ठियों में लिखी जाती है, कागजों में लिखे आंकड़े होते हैं, एक आंकड़ा उधर है और एक हमारे यहाँ धरातल पे है। धरातल से का तात्पर्य यह है कि शिक्षा व्यवस्था की एक बहुत छोटी सी व्यवस्था हम बता रहे हैं। हमारे आपके पास में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी, अयोध्या इस समय टॉप पे है हमारे देश में, और वहां की सूचनाएं हमारे पास कुछ आई हैं। वो सूचनाएं यह है कि वहां से संबद्ध जो विद्यालय होते हैं,
लगभग 27,000 बच्चों को परीक्षा देने का मौका नहीं मिल पा रहा है। अब इसमें सरकार की गलती नहीं है, ये जो संबद्ध विद्यालय होते हैं, कस्बों में होते हैं, डिग्री कॉलेजेस होते हैं, उनके यहाँ जो यूनिवर्सिटी से हमने बात किया, यूनिवर्सिटी लेवल पे चर्चा किया कि आखिर ये सच है, क्या है, कितना सच्चाई है, तो उन्होंने कहा यह सच है, क्योंकि इनको हम लोगों ने मौका दिया, कई बार पत्र दिया गया कि अपने यहाँ उस विषय के आप जो है प्रोफेसर हमको दिखलाइए कि आप यहाँ कौन पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा है, तभी बच्चों का हम एडमिट कार्ड जारी करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं दलदल जो है हम आदित्यनाथ योगी सरकार के ऊपर तो नहीं ले जाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक हम आप निचले स्तर से, यानी कि जो डिग्री कॉलेज चलाने वाले लोग हैं, जब तक ये नहीं सुधरेंगे, शिक्षा नहीं देंगे, केवल मार्कशीट देंगे, तो वो बहुत ही दिक्कत होता है। बड़ा बड़ा लंबा मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी नेताओं के भी कई कॉलेज है और समाजवादी पार्टी के नेताओं के कॉलेज हैं और कांग्रेस के नेता कॉलेज हैं। और जब नेताओं के कॉलेज होंगे तो फिलहाल ये मुद्दा सुलझने वाला तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। चलिए पवन जी, मैं आगे बढ़ता हूँ और दिलीप हर्षवर्धन जी को लेता हूँ यहाँ पर। दिलीप भाई,